रसिया बालम की अनोखी प्रेम कहानी, आज भी करीब 500 साल पुरानी कहानी। अंत हुआ दर्दनाक। जालोर न्यूज़। सिरोही 14 फरवरी 2024 वैलेंटाइन डे के मौके पर दुनिया भर की प्रेम कहानियों पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू में भी एक अमर प्रेम कहानी है जो अधूरी रह गई थी। ये हकीकत है या सिर्फ फसाना, इसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर दावा किया जा रहा है कि माउंट आबू में रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। इनकी प्रेम कहानी का सबूत माउंट आबू की वादियों में स्थित नक्की झील है। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसने 5000 साल पूर्व एक प्रेम कहानी को संजोए रखा है। 5000 साल पूर्व माउंट आबू के देलवाड़ा में कार्य कर रहे हैं एक श्रमिक का दिल वहां की राजकुमारी पर आ गया था और इस प्रेम कहानी को लेकर आज भी स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू में भी एक अमर प्रेम कहानी है जो अधूरी रह गई थी। ये हकीकत है या सिर्फ फसाना, इसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर दावा किया जा रहा है कि माउंट आबू में रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। इनकी प्रेम कहानी का सबूत माउंट आबू की वादियों में स्थित नक्की झील है और रसिया बालम कुंवारी कन्या का 1105 वर्ष में बना प्राचीन मंदिर है। माउंट आबू का सौंदर्य जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा मार्मिक है इन वादियों में दफन रसिया बालम और कुंवारी कन्या की प्रेम गाथा है जो आज भी पत्थर की मूर्तियों के रूप में यहाँ मौजूद है। माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर के पीछे बने रसिया बालम कुंवारी कन्या मंदिर में आज भी प्रेमी जोड़े और नव दंपति उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। ये है प्रेम की अद्भुत कहानी। दरअसल राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति एक रात में झील खोद देगा वह उस व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कराएगा। इस पर रसिया बालम ने एक ही रात में नक्की झील को खोद डाला और राजा के पास जाने लगा, लेकिन राजकुमारी की मां नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां ने रात में ही मुर्गे की आवाज निकाल दी और रसिया बालम को लगा कि वह शर्त हार गया है। जब वह अपने प्राण त्यागने लगा तो उसे राजकुमारी की मां के षड्यंत्र के बारे में पता चला। इस पर उसके श्राप के बाद राजकुमारी की मां और बाद में वह और राजकुमारी दोनों पत्थर के बन गए। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े राजकुमारी की मां को पत्थर मारते हैं और वहां पत्थरों का ढेर भी लगा है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी के मां की प्रतिमा है। लोकगीतों में जिंदा है प्रेम कहानी। रसिया बालम की प्रेम कथा आज भी माउंट आबू पूरे मारवाड़ गोडवाड़ जिले में लोकगीतों में जिंदा है। रसिया बालम पर चरसेयो आयो गढ़ आबू रे माए, दिलवाड़ा आयने झाड़ो गाड़ियो रे, वठे करियो कारीगरी रो काम, वठे बनाए मूर्ति शोभनी रे। जस स्थानीय भाषा में ये लोकगीत प्रसिद्ध है। इस लोकगीत में रसिया बालम के माउंट आबू पहुंचने और यहाँ देलवाड़ा के पास मूर्तिकला का काम करके प्रसिद्धि पाने से लेकर कुंवारी कन्या से शादी करने के लिए नक्की झील खोदने तक की पूरी गाथा है। जात के आदिवासी भील थे, ठीक है। गुजरात के रहने वाले थे, पाटन जिला के। इधर देलवाड़ा में वो जैन मंदिर है, जैन मंदिर में नक्शा कारीगरी का काम करते थे। उस टाइम यहाँ का राजा थे सोन सिंह जी परमार। तो उन्होंने मतलब एक शर्त रखी थी कि एक रात में नाखून से नक्की झील खोदना, 4 रास्ता बनाना, वो भी सुबह मुर्गा नहीं बोले उसके पहले पहले। तो मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। ये कुंवारी कन्या है, ये राजा की लड़की है, ठीक है। तो रसिया बालम ये अदर देवी के भगत थे। तो अदर देवी के भगत थे तो इन्होंने अदर देवी को याद करके गए, नाखून से नक्की झील खोदा, 4 रास्ता भी बना दिया। फिर जो राजा की जो रानी थी उनके मन में फर्क आ गया कि बोले ये जात के भील है, अपन राजा है, तो अपनी लड़की इनको कैसे दे दे। उन्होंने क्या किया, जो मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता ना, उसकी जगह 2-2:30 बजे के गाड़ा में राजा की रानी मुर्गा बन के बोल गई थी। वो पत्थर का ढेर है सामने, उस जगह पे। कहाँ पे? वो पत्थर का ढेर नहीं है सामने, पत्थर पड़े ना वो सामने, ये वो सामने पत्थर का ढेर, खजूर का झाड़, दोनों झाड़ नहीं पड़े। हाँ हाँ हाँ, उधर। तो रसिया बालम को मालूम पड़ गया कि भाई ये तो मेरे साथ सरासरी धोखा हो रहा है,
उनका 4 बजे बोलता है, उसकी जगह 2-2:30 बजे बोल रहा है, तो ये धोखा हो रहा है। तो उन्होंने फिर अदर देवी को याद किया था, तो अदर देवी ने इनको फिर बिल्ली का रूप दिया था। बिल्ली का रूप लेके मुर्गे को मार दिया। तो मारा जब, मरते मरते उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारा अमर नाम होगा। जो जहाँ खड़े थे वहाँ पत्थर की मूर्ति बन गई। ये राजा का महल था, तो अंदर कुंवारी कन्या अंदर थी, तो अंदर के अंदर पत्थर बन गई। ये दोनों झाड़ गए हैं, ये तोरण के खूंटे रोपे हुए थे, ये वाला और ये वाला। ये दोनों झाड़ है ना, ये तोरण थे, तोरण रोपे थे लकड़ी के। अच्छा ये झाड़। हाँ, सूखे झाड़। तो ये सतयुग के हिसाब से मतलब फिर बाद में ये लीला झाड़ के बन गए। और ये है हवन कुंड, जो सबरी बोलते हैं, वो फेरा खाते हैं ना, वो चीज़ है ये, त्रिशूल लगा हुआ। ये इनका इतिहास है। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।